बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का लेसन सिर्फ प्री नाइन के तलबा के लिए है और आज का जो लेसन है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और पैसिव वॉइस की सूरत में होगा। ये देखिए, ये आई शैल राइट ए लेटर। अब इस पे लेटर पहले की तरह सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा ए लेटर और इसके बाद विल और बी का आप इजाफा करेंगे। ए लेटर विल बी और राइट की थर्ड फॉर्म में रिटन। आगे अस्मिल मामूल के पहले की तरह बाई लगाकर और सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी होगा। इसी तरह वी विल सर्व, वी विल सर्व दी कंट्री। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो दी कंट्री है। इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दी कंट्री रहेगा और इसके बाद विल और बी का इजाफा करके असल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सर्व और बाई। और अब इसका सब्जेक्ट जो था वो बी था, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा अस। इसी तरह द डॉक्टर विल ऑपरेट, द डॉक्टर विल ऑपरेट द पेशेंट। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द पेशेंट है, तो इसका जब सब्जेक्ट बनेगा तो द पेशेंट ही रहेगा। द पेशेंट विल और बी ऑपरेट की थर्ड फॉर्म आएगी ऑपरेटेड, OPERATED, ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर। तो द डॉक्टर विल ऑपरेट द पेशेंट, इसका जो आपने तब्दील किया वॉइस में तो बनेगा द पेशेंट विल बी ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर। ये जो मेथड मैंने आपको बताया था ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब अगर कोई इसमें नेगेटिव का हम फिक्र दे दें, मसलन शी विल नॉट, she will not take tea, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो टी जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा टी विल और नॉट भी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नाम इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके आगे में आएगी। दैट ही विल नॉट बी टेकन, थर्ड फॉर्म विल नॉट बी टेकन बाय हिम। ही विल नॉट टेक टी, ये नेगेटिव था। जब इसको पैसिव वॉइस में तब्दील किया तो टी विल नॉट बी टेकन बाय हिम। इसी तरह मसलन मैंने ये पहला फिगर लिखा है ही विल नॉट राइट, ही विल राइट ए लेटर। इसको जब नेगेटिव में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा ही विल नॉट, ही विल नॉट राइट ए लेटर। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे ए लेटर विल नॉट बी written by him। ये सब नेगेटिव में तब्दील करने के लिए
ये बन गया। अब इसको अगर हम ये दो इसको जब हम इंटरोगेटिव में तब्दील करेंगे तो आई शैल राइट ए लेटर को, तो शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। शैल आई राइट ए लेटर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी जरूर आएगा। अब जब इसको आपने ऑब्जेक्ट पैसिव में तब्दील करना है, राइट सब्जेक्ट बनकर पहले आएगा लेकिन अब जो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना विल, आप विल को पहले सब्जेक्ट पे लाएंगे, यह आएगा विल ए लेटर, विल अ लेटर बी रिटन बाय मी। और ये याद रखिए कि जिस तरह सर्टन सेंटेंस में आखिर में क्वेश्चन मार्क आया था, इसी तरह जब आप इसको चेंज इनटू वॉइस करेंगे तो इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क्स जरूर आएगा। और एक और देखिए, ये मैंने लिखा था ए लेटर वी विल सर्व द कंट्री, और जब इसको आप इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल द कंट्री, will the country serve will we the country will we the country serve will we the country serve, जब इसको बनाएंगे तो कंट्री पहले आएगा और कंट्री के बाद विल आएगा, विल को आप पहले पर लिखेंगे, विल द कंट्री बी सर्व्ड बाय अस। इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ये जो आज का लेसन जो था फ्यूचर इंडेफिनिट्स के बारे में, और जब आप इसको असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में तब्दील लिखा था आई शैल राइट ए लेटर, तो इसको हमने पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया था, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। इसी तरह वी विल सर्व द कंट्री विल बी सर्व्ड बाय अस। तो जब नेगेटिव में इसको तब्दील किया, वी विल नॉट टेक टी, तो इसको टी ने सब्जेक्ट बनकर पहले तो आना था, लेकिन टी विल और इसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे और बी जो है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आएगा, टी विल नॉट बी टेकन बाय हिम। तो ये थे 3 तरीके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के। तो यही सेंटेंस जो है आपने अपनी नोटबुक पर डेट नोट करने हैं, और कल इसको हम इसको देखेंगे कि किस तरह आपने किया है। तो कल आपने ये काम भी करना है, लेकिन कल का जो लेसन होगा वो बुक से होगा। फर्स्ट लेसन आपका होगा कल, अपने अपनी बुक्स अपने सामने रखें। थैंक यू।